बिग बॉस के विजेता बनने के बाद रुबीना बेहद भावुक नजर आई। आज तक के साथ अपनी खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस जीत ने उनके रिश्ते को बचा लिया। 4 महीने 20 दिन की ये जर्नी जो इजी नहीं थी, मतलब अपना घर हर चीज को साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ ट्रूली बिना किसी डिजिटल थिंग के, बिना किसी फोन के, बिना क्लॉक के घर में रहना और उस घर को जीत कर आना। टीवी की छोटी बहू जिसने अपनी शक्ति से नो डाउट हर किसी को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। Here comes the winner of Big Boss 14, Rubina Dilek. Welcome. Thank you so much. I love the introduction. Thank you. So, Rubina, how is the feeling? Here is your baby, your third eye. Yes, मेरी तीसरी आंख and it is full of jewels. Honestly, I have not been able to sink in क्योंकि 143 days complete cut off from the world. उसके बाद एक विनिंग मोमेंट और उसके बाद यहाँ पर अभी वो आई हैव नॉट बीन एबल टू प्रोसेस इट, बट डेफिनेटली वो होता है ना, एक इच्छा थी फिनाले तक पहुँचने की और उस इच्छा को मेरे फैंस ने, मेरे ऑडियंसेस ने एक वो कहते हैं ना, एक खूबसूरत सा अंजाम दिया अपने प्यार और अपने सहयोग की वजह से, एंड हेंस this beautiful baby with us today. So with my honesty, I want to dedicate this trophy to each one who has believed in me and who has supported me from behind. And when it comes to you, Rubina, as much we know, आप बहुत प्राइवेट रहती हैं. You do not prefer to talk about your family, your relations. लेकिन बिग बॉस के घर में सबसे पहला तो हम लोग के लिए सरप्राइज था, you are entering with अभिनव. Then you are sharing that हम दोनों ने डिसाइड किया था that we are departing and all. So वो पूरा जर्नी में किस तरह से हेल्प हुआ कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को लेके और आपकी चीजों को लेके? Yes. आप जब अपने आप को पब्लिक अरीना में डालते हैं और फिर चैलेंजेस को एस्केप, या फिर वो बोलते हैं ना, इट्स ईजियर टू हैव ऑप्शंस एंड चॉइसेस, क्योंकि आपको अपनी प्रॉब्लम्स टैकल नहीं करनी है, आपको अपने चैलेंजेस से भागना है, तो यहाँ वाली दुनिया में बहुत आसान होता है क्योंकि एस्केप रूट्स हमारे पास बहुत हैं. बिग बॉस एक माध्यम ऐसा था जहाँ पर हमारे पास एस्केप नहीं होता, वहाँ हमें वी ईदर हैड टू फाइट और टेक अ फ्लाइट. वो चीज़ हम अपने रिलेशनशिप के साथ करना चाहते थे क्योंकि हमारा रिलेशनशिप एक ऐसे मोड़ पर था जहाँ पर इट वाज नो रिटर्निंग बैक. अगर बढ़ते आगे साथ बढ़ते, नहीं बढ़ पाते तो वहाँ से अलग हो जाते. और अभिनव जैसे कहते हैं कि रुबीना, तुम बिग बॉस में जाकर प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस वहाँ देखो, खुद की प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगेगी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. और it takes a lot of courage and acceptance to take your not so sure relationship and to mend it and somewhere live it honestly, ताकि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की जर्नी से उन सब लोगों में एक होप लेकर आ सके that miracles are possible. So it's going to take some time. So lastly, what do you want to say to all your viewers? क्योंकि उन्हीं की चॉइस है आप, and you're here. A heartfelt gratitude उन सभी दर्शकों के लिए, उन सभी श्रोताओं के लिए, वो सभी लोग जो मुझसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं और जिन्होंने जी जान लगा दिया. अब मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है. मैंने संघर्ष किया और आपने उस संघर्ष को एक नया जीवन दिया. थैंक यू सो मच. बिग बॉस विजेता बनने की एक दावेदार निक्की तंबोली भी रही. निक्की तंबोली का कहना है कि रुबीना के साथ उनका बहन जैसा रिश्ता रहा और वो उनकी जीत से बेहद खुश हैं. सिर्फ और सिर्फ निक्की तंबोली ही बोली. Here comes निक्की तंबोली, फाइनली घर से बाहर आप आई हैं. बहुत सारी उम्मीदें थी और आपको एक टैग तो मिल गया है कि यू एंटर्ड एज अ विनर इन द हाउस. आई एम वेरी थैंकफुल कि जैसे ही मैंने एंटर किया था घर में, पहले हफ्ते मुझे एज अ विनर डिक्लेयर कर दिया था कि ये तो बंदी में जोश है, दम है, और बस यहाँ तक पहुंची. बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है. कभी भी नहीं सोचा था मैंने. इनफैक्ट जब मैं आई थी पहली बार तब तो मुझे लगता था कि मैं विनर ही हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं एलिमिनेट हुई और वापस घर में आई तब थोड़ी डिफिकल्टीज बढ़ गई
क्योंकि चैलेंजेस थे, किसी को जानती नहीं थी, झगड़े, सबके साथ झगड़े, बहुत डिफिकल्ट जर्नी रही है। तो उसके जब मैं वापस आई उसके बाद मुझे लगा ही नहीं कि मैं टॉप 6 में भी पहुंचूंगी, लेकिन फैंस के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं टॉप 3 तक पहुंची हूँ। निकी यहाँ जो आया ना, सबने कहीं ना कहीं कहा है, निकी बहुत बहुत बोलती है या वो बहुत बदतमीजी करती है। तो निकी क्या एक्चुअल में ऐसी है या नहीं? बिल ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि घर में अगर आप इतने लोगों के साथ रहते हो एक घर में, तो सबके विचार अलग अलग है, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमको ऊंची आवाज में रखने पड़ते हैं, वरना कोई सुनता नहीं है। तो वो हरकत कभी कभी बदतमीजी लोग कहलाते हैं, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, बट नॉट एट ऑल। अभी आपको लग रही है मैं बदतमीज? और इसी के साथ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।